फिर आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट नाइट आपकी लाइफ की, नाइट बिफोर एग्ज़ाम। हमसे गलती ये होती है कि हम सारी रात पढ़ते रहते हैं, अगले दिन पेपर होता है और उस स्लीप डेफिसिट की वजह से हम पहले घंटे में ही जाके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। याद रखिए, अगले दिन एग्जामिनेशन के दौरान आपने सबसे मुश्किल एक्टिविटी करनी है, जिसको हम रीकॉलिंग कहते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो आपने 1 साल पहले पढ़ा था, अब आपके माइंड को उसको रिकॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप सारी रात पढ़कर गए हैं, ओवर कॉन्शियस हैं, तो आपका माइंड रिकॉल नहीं कर पाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचें तो किसी से भी बात ना करें, अदरवाइज आपका स्टेमिना और आपकी कंसंट्रेशन दोनों डाइवर्ट होंगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचें तो सबसे पहले अपना जो सिटिंग इक्विपमेंट है वो चेक करें, लाइट चेक करें, पंखा चेक करें। अगर कोई इशू है तो आप फ़ौरन जो इन्विजिलेटर्स हैं जो या एग्जामिनेशन हेड हैं उनको बताएं। आप ड्रेसिंग ऐसी कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाता है। जब आपके सामने पेपर आए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव में आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जो फर्स्ट ग्लैंस में सॉल्व हो रहे हैं, और जहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा है वहाँ पर आपने एजुकेटेड गेस लगाना है। मींस पहले वो ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जो टोटली इररेलेवेंट हैं। ऑब्जेक्टिव का सेक्शन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो इसका डोमिनो इफेक्ट सब्जेक्टिव पे आएगा। सब्जेक्टिव पोर्शन के स्टार्ट में आप जहन में रखिए कि आपके माइंड, आइज़ और हैंड में कोऑर्डिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप सब्जेक्टिव पोर्शन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं। शुरू में अपनी स्पीड को नॉर्मल रखें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अलाइन कर जाएंगे, अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब आप जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रेज करता चला जाएगा।